to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश विश्वविद्यालय में इन दिनों छात्र संगठन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। छात्र संगठन हॉस्टलों की फीसें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा छात्रों से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन के उदासीन रवैये से भी छात्रों में रोष है। एक और जहां एससीए और एसएफआई ने कुलपति हटाने के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, वहीं एबीवीपी प्रशासन के खिलाफ लामबंद हुई है। विश्वविद्यालय में एससीए ने कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान के तहत 24 घंटे के धरने का आयोजन किया। एससीए का आरोप है कि प्रशासन विश्वविद्यालय का भगवाकरण कर रहा है, छात्र हितों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। जो हमारा 24 घंटे का धरना था, जो कल से स्टार्ट हुआ, कल ठीक 12 बजे से, और अभी कंक्लूड यहाँ पर आप लोगों के सामने हुआ। इसका जो हमारा मुख्य मकसद था कि जो एक कुलपति ने यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर पूरी अराजकता फैलाई है कि स्टूडेंट्स की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है कि वो किस तरह क्लासेज लगा रहे हैं या किस तरह यहाँ पर रह रहे हैं या उनकी क्या रहने की स्थिति है, क्या खाने की स्थिति है, उस और कोई ध्यान नहीं है। लेकिन बावजूद उसके कि अगर एक और पूरे बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं कि जो सुदेश कुमार गर्ग जी है, उनको रिटायरमेंट के बाद भी स्पेशल आईसीडीएल का डायरेक्टर यहाँ पर बनाया गया। उसके बाद जो हमने इंडिया हिमालयन इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर का जो धांधली उनके सामने रखी, उसके बावजूद जो लोग उसमें संलिप्त थे उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन अभी अथॉरिटी ने नहीं लिया। उधर एबीवीपी ने प्रशासन पर विश्वविद्यालय के निजीकरण का आरोप लगाया है। एबीवीपी का कहना है कि प्रशासन नॉन सब्सिडाइज्ड सीटें और हॉस्टलों की फीसें बढ़ाकर छात्रों पर बोझ लाद रहा है। अभी आज विद्यार्थी परिषद की अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा के बाजारीकरण एवं व्यापारीकरण का पूर्णतः विरोध किया है। अभी आपके ध्यान में होगा, विद्यार्थी परिषद पिछले काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलन लड़ रही है कि अपने शिक्षा के बाजारीकरण, जो अपने यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंसिंग की सीटों को बढ़ाया जा रहा है हर एक डिपार्टमेंट में। अभी आपको ध्यान होगा कि आज एमकॉम की 60 नॉन सब्सिडाइज सीटों के ऊपर काउंसलिंग थी। तो विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि इस प्रकार के छात्र विरोधी निर्णय लेने से आम छात्रों से जो है वो शिक्षा दूर हो जाएगी। आने वाले समय में अगर इसी प्रकार के निर्णय, छात्र विरोधी निर्णय अपनी विश्वविद्यालय प्रशासन लेता रहेगा, तो आने वाले समय में जो भी इसके लिए प्रशासन की तरफ से जो भी निर्णय रहेंगे, वो उसके लिए प्रशासन खुद इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि ने कहा कि राज्य की 8,411 पेयजल योजनाओं के माध्यम से सभी जनगणना गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य में करीब 90% परिवारों को घर द्वार पर पेयजल सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह महज 67% है। रवि का कहना है कि यहाँ की 53,201 बस्तियों में से अब तक 43,000 से अधिक को पेयजल सुविधा दे दी गई है और बाकी पर कार्य प्राथमिकता के आधार पर हो रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने राज्य में अब तक 2.50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा के अधीन ला दिया है। शिमला में मीट द प्रेस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 27,738 हैंडपंप लग चुके हैं और इनमें से 12,347 भाजपा की सरकार ने लगाए हैं। सिंचाई मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्कूलों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जलमनी कार्यक्रम शुरू किया।
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 2677 यूवी और 3000 टेराफिल फिल्टर उपलब्ध करवाए गए हैं। उनका कहना था कि राज्य की 5.83 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 3.39 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा दी जा सकती है। उनका कहना था कि उनकी सरकार ने शाहनहर, सिधाता, चंगर व बल्ह वैली सिंचाई योजना के माध्यम से 2.50 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा दी है। इसके अलावा फीना सिंह योजना और अन्य 191 छोटी योजनाओं के माध्यम से बाकी क्षेत्र को भी कवर किया जा रहा है। 53,201 बस्तियां ऐसी थी जहां पर उचित मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। मुझे खुशी है कि उस समय से लेकर वर्तमान कार्यकाल तक इनमें से 43,000 बस्तियों में उचित मात्रा में पीने का पानी मुहैया करवा दिया गया है। यानी इस बात की खुशी है कि जहां राष्ट्रीय औसत में नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना, जो भारत सरकार का हर साल सर्वेक्षण होता है, जनवरी 2012 में जो सर्वेक्षण सामने आया है, उसमें जहां राष्ट्रीय स्तर की औसत 62% के इर्द गिर्द घूम रही है पीने का पानी मुहैया करवाने की, वहीं पर हिमाचल प्रदेश भौगोलिक परिस्थितियों को सामने रखते हुए, विपरीत परिस्थितियां हमारी हैं, उनको सामने रखते हुए हमने 89.55% लोगों को नल के माध्यम से पानी उपलब्ध आज के दिन में करवा रहे हैं। 12,347 हैंडपंप जो हैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने स्थापित किए हैं। सिंचाई मंत्री ने कहा कि राज्य में बाढ़ नियंत्रण पर ध्यान देते हुए सरकार ने पहली बार 4 परियोजनाओं को केंद्र सरकार से अनुमोदित करवाया है। इन योजनाओं में 90% मदद केंद्र करेगा। इसके तहत स्वान नदी तटीकरण, बाता नदी तटीकरण, सीर खड्ड, सौन खड्ड शामिल हैं। इसके अलावा स्वान नदी की सहायक 73 खड्डों के चैनलाइजेशन का प्रोजेक्ट भी बनाया है। हमें खुशी है कि बाढ़ नियंत्रण के बारे में पहली बार, इससे पहले कभी भी फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो भारत सरकार का है, कभी पैसा इससे पहले आया नहीं। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने इसको टेकअप भारत सरकार के साथ किया और बाढ़ नियंत्रण के कार्यों को पहली बार हिमाचल में पैसा मिलना शुरू हुआ 90-10 की रेशो में। उस कड़ी में मुझे खुशी, स्वान नदी का द्वितीय चरण, बाढ़ के कारण नुकसान होता होगा, चाहे हमारी पब्बर नदी है वो भी हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया है, चाहे ब्यास नदी है उसका प्रोजेक्ट बना लिया है, यानी कि छौंच खड्ड जिला कांगड़ा की है उसका भी प्रोजेक्ट बना लिया गया है। ऐसे जो भी खड्डे हमारा नुकसान करती हैं उन सभी खड्डों के लिए भी एक हमने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो बनाकर तैयार कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। खबरों के सफर को यहाँ रोकते हुए आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। सचड़ी वो चंबे जो जाना वरे सो गदियां दिए, सचड़ी वो चंबे जो जाना वरे सो गदियां दिए, चौड़ा डोरा लाना वरे सो गदियां दिए, चौड़ा डोरा लाना वरे सो गदियां दिए, कपड़े फटे तामे सुये कन सींदा, 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 दिल फटे किया सीना वरे सो गदियां दिए, दिल फटे किया सीना वरे सो गदियां दिए, ओरे सो गदियां दी कुड़ी, ओरे सो गावा दी कुड़ी। फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते अब तक के मुख्य समाचारों पर। विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाते हुए चौपाल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आईटीए भवन का लोकार्पण व 66 केवी विद्युत सबस्टेशन का किया शिलान्यास। पूर्व मुख्यमंत्री व मंडी से सांसद वीरभद्र सिंह ने चुनाव प्रचार कमेटी से इस्तीफा देने के बाद शुरू की आर पार की निर्णायक जंग। भावी मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ कौल सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कांग्रेस हाईकमान के सामने रखी। 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी आईडी भंडारी ने संभाली हिमाचल पुलिस प्रमुख की कमान। बोले, खाकी वर्दी के कामकाज में कुशलता व पारदर्शिता लाना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। और फीस बढ़ोतरी व निजीकरण के विरोध में छात्र संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हुए लामबंद।
छात्र संघ ने कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान चलाकर रोष प्रदर्शन भी किया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बन रही है 7C के साथ। फिलहाल रुमन बाजवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677